नमस्कार। महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक अध्ययन किया था कि राजा कहता है सिंह से कि पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु, अर्थात मुझे मेरे इस नश्वर शरीर में कोई भी मोह नहीं है। तो हे सिंह, तुम मेरे इस यश रूपी शरीर पर अर्थात मेरे कुल के नाम पर दयालु हो जाओ और चाहे मेरा शरीर ग्रहण कर लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। इससे आगे हैं, देखेंगे हमारा पद्य। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्य प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु संन्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत पिंडमिवामीशस्य, अर्थात तथेति तथास्तु, ठीक है ऐसा ही हो, एवमस्तु गाम उक्तवते, इस प्रकार की वाणी बोलने पर। गाम का यहाँ पे तात्पर्य वाणी है, गाय नहीं है। तो इस प्रकार तथास्तु, इस प्रकार की वाणी बोलने पर, अर्थात राजा की याचना सुनकर सिंह कहता है कि तथास्तु, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। सद्य, उसी क्षण, प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु, प्रतिष्ठम्भ अर्थात प्रतिबंधात, जो प्रतिबंध था, जो राजा का हाथ तरकस में चिपक गया था, उस प्रतिबंध से विमुक्त बाहु, मुक्त हुई भुजा वाला, अर्थात बंधन से मुक्त हुई भुजा वाला। कौन? वह राजा दिलीप। तो इस प्रकार से राजा के इतनी बात कहने पर सिंह ने कहा कि ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। तो इस प्रकार से जिसका हाथ विमुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है, ऐसा राजा संन्यस्त शस्त्रों, उसने हथियार डाल दिए, न्यस्त अर्थात डाल दिए। हरये, हरि के लिए, हरि का तात्पर्य है सिंह, चतुर्थी एक वचन में संप्रदान में हरिये बनता है, सिंह के लिए। स्वदेहम, अपनी देह को, अपने शरीर को, उपानयत अर्थात प्रदान कर दिया, समर्पित कर दिया। राजा ने शस्त्र डाल दिए और अपनी देह को सिंह के सामने समर्पित कर दिया। पिंडम इव, पिंड के समान, आमिषस्य, मांस के पिंड के समान, अर्थात मांस के लोथड़े के समान अपने शरीर को मानते हुए राजा ने सिंह को अपना शरीर प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा इस पद्य में कि राजा की याचना सुनकर सिंह ने कहा तथास्तु, अर्थात वही हो जो आप चाहते हैं। सिंह के ऐसा कहते ही राजा का हाथ बाण के तरकस, बाण के पुंख भाग से छूट गया, अर्थात तरकस में से छूट गया। तब उसने धनुष बाण का परित्याग करके अपने शरीर को सिंह के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया, मानो वह जीवित शरीर न होकर कच्चे मांस का पिंड मात्र हो। तो इस प्रकार से इस पद्य में कहा गया है कि राजा के प्रस्ताव को सिंह द्वारा स्वीकार करते ही बाण से चिपका हुआ राजा का हाथ मुक्त हो गया। इससे स्पष्ट है कि सिंह की अदृश्य शक्ति के कारण ही राजा का हाथ बाण से चिपका हुआ था और उसके तथास्तु कहने से ही वह हाथ बाण से अलग हो सका था। फिर आगे क्या होता है देखिए कि जब राजा अपने शरीर को सिंह के सामने प्रदान कर देता है, समर्पित कर देता है, तो क्या होता है? तस्मिन् क्षणे पालयितु प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवामुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता, अर्थात तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, पालयितुः प्रजानाम, प्रजानाम पालयितु, प्रजा के पालक के, उत्पश्यतः, उत्पश्यतः का तात्पर्य है प्रतीक्षा करने वाले के, सिंह निपातम उग्रम, सिंह का, निपातम आक्रमण, उग्रम भयंकर,
तो जो राजा है प्रजा का पालक राजा है, जो सिंह के भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था, उसी क्षण क्या होता है, अवाम मुखस्य ऊपरी, अवाम मुख नीचे मुख किए हुए का, अवांग अधः, अवांग का तात्पर्य है नीचे, अधः मुखम आननम यस्य स अधोमुखस्य, नीचे मुँह किए हुए के, ऊपरी ऊपर सिर पर, पुष्प वृष्टि फूलों की वर्षा, पुष्पाणाम वृष्टि अर्थात कुसुमानाम वृष्टि पुष्पों की वर्षा, पपात गिरने लगी अर्थात होने लगी। कहाँ से, विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधरों के हाथों से, अर्थात विद्याधर एक देवताओं की जाति विशेष है। तो कहने का भाव यह है कि आसमान से देवताओं के हाथों से, देवताओं के द्वारा पुष्पों की वर्षा उस राजा पर होने लगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब राजा दिलीप नीचा मुँह करके यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन पर सिंह का भयंकर आक्रमण होने ही वाला है, उस समय विद्याधर नामक देवताओं ने उस राजा पर पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। इस पद्य में एक विचित्र स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें एक ओर तो राजा के मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार होने और दूसरी ओर देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा करके उसे जीवन दान देने की बड़ी ही अविश्वसनीय स्थिति चित्रित हुई है। आगे क्या होता है देखिए, उत्तिष्ठ वत्सेत्यम् अमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां ग्रामम् अग्रतः प्रस्रविणीं नृसिंहम्। देखिए फिर, उत्तिष्ठ उठो, वत्स पुत्र, इति इस प्रकार से, वत्सेत्य अमृतायमानम, वत्स इति अमृतायमानम, ये पदच्छेद है इस पद का। तो उत्तिष्ठ वत्स पुत्र उठो, इति इस प्रकार से, अमृतायमानम अमृत रूपी, वचो वाणी में गाय बोलती है। उत्तिष्ठ तुम उठो, उठ जाओ, वत्स हे पुत्र, इस प्रकार से अमृत के समान वाणी को निशम्य सुनकर, उत्थितः सन और उठकर, ददर्श देखा, राजा ने इस प्रकार की वाणी सुनी कि गाय बोल रही है कि हे पुत्र उठो। उठकर राजा क्या देखता है, ददर्श अर्थात अपश्यत, देखा, क्या देखता है, राजा जननीम इव, माता के समान, स्वाम अपने सामने, गाम अग्रतः गाय को देखा, अपनी माता के समान गाय को देखा, प्रस्रविणीम, प्रस्रविणीम अर्थात प्रस्रव है अर्थात क्षीर स्राव है, दूध का बहाव, तो उसी से प्रस्रविणी शब्द बना है। प्रस्रव से, प्रस्रव का अर्थ है क्षीर स्राव अस्ति अस्यासः ताम दुग्धम स्रवंती, अर्थात दूध बहाने वाली। इसलिए यहाँ पर नंदिनी को राजा की माता के समान कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से माता एक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार से जो नंदिनी है राजा के लिए दूध धारण करती हुई अपनी माता के समान राजा को दिखी। प्रश्रीणीम न सिंहम, लेकिन सिंह तो नहीं था। तो इस प्रकार से कि उस समय राजा ने अमृत के समान मधुर यह वचन सुना, हे पुत्र उठो। यह सुनकर राजा उठ खड़ा हुआ। तब उसने अपने सम्मुख नंदिनी को खड़ा देखा। उस समय उसके स्तनों से दूध बह रहा था। इससे वह गौ राजा को माता के समान प्रतीत हुई, क्योंकि उसके स्तनों से दूध बहने के कारण राजा के प्रति उसका मातृ स्नेह झलक रहा था। राजा को वहाँ नंदिनी तो दिखलाई पड़ी, किंतु वह सिंह को वहाँ नहीं देख पाया था, अर्थात वह माया सिंह था। गौ नंदिनी के द्वारा राजा की परीक्षा लेने के लिए सब कुछ माया रची गई थी। जो सिंह था वह भी उसी का हिस्सा था। इससे स्पष्ट है कि सिंह वहाँ से अदृश्य हो चुका था, अर्थात जो था ही नहीं, केवल माया थी जो नंदिनी ने राजा की परीक्षा के लिए कल्पित करी थी। तो इस प्रकार से जब नंदिनी राजा की परीक्षा से संतुष्ट हो गई
तो फिर वह राजा को वरदान देने के लिए तैयार हो जाती है। और क्या कहती है देखिए, भक्त्या गुरो मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुगां प्रसन्नाम्। क्या कहती है नंदिनी देखिए, भक्त्या गुरु, गुरु के ऊपर भक्ति के कारण, मयि अनुकंपया च, मयि और मुझ पर, अनुकंपया दया के कारण, करुणा के कारण जो तुमने मेरी सेवा करी है उससे च प्रीतास्मि, मैं प्रसन्न हूँ। तो हे राजा, तुम्हारी जो गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गुरु के ऊपर श्रद्धा की परीक्षा कैसे ली गाय ने, ये हम पढ़ चुके हैं कि राजा उस गाय के बदले अपना शरीर भी देने को तैयार हो जाता है। तो नंदिनी कहती है कि हे राजा, गुरु के ऊपर श्रद्धा के कारण और मेरी सेवा के कारण प्रीतास्मि, मैं प्रसन्न हूँ। ते पुत्र, तुम, हे पुत्र, तो तुम वरम वृणीष्व, तुम वरदान मांगो। न केवलानां पयसां प्रसूतिम अवेहि, तुम मुझे केवल पयसाम दूध का, प्रसूतिम कारण दूध देने वाली, मुझे केवल एक दूध देने वाली, अवेहि जानो, तो मुझे केवल दूध देने वाली ही मत जानो। न आया है इसलिए न नहीं, केवलानाम केवल, पयसाम दूध, प्रसूतिम अवेहि देने वाली ही मत जानो। प्रसूति का तात्पर्य होता है पैदा करने वाली। तो यहाँ पे है कि तुम मुझे केवल एक दूध देने वाली साधारण गाय मत समझो। माम काम दुगाम प्रसन्नाम, प्रसन्न होने पर मैं काम दुगाम, कामधेनु गाय के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली हूँ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नंदिनी कहती है कि राजा गुरु वशिष्ठ के प्रति भक्ति भाव दिखाने, अर्थात उनकी गो की रक्षा करने के लिए पूर्ण निष्ठा दिखाने से और नंदिनी के प्रति करुणा भाव दिखाने से वह प्रसन्न हो गई है। प्रसन्न हुई नंदिनी ने उसे वर मांगने, अर्थात इच्छित वस्तु मांगने के लिए कहा। राजा को कहीं संदेह न हो कि वह दूध देने वाली एक साधारण गौ मात्र है, इसलिए नंदिनी उसे बता रही है कि वह प्रसन्न हो जाए तो किसी भी तरह की कामना की पूर्ति करने में वह कामधेनु ही है। क्यों? यहाँ स्मरणीय है कि दिव्य कामधेनु को सभी प्रकार की अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाली माना गया है। नंदिनी उसी की पुत्री थी, अतः वह भी कामधेनु के ही समान थी। राजा क्या वरदान मांगता है देखिए, ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः वंशस्य कर्तारम् अनंत कीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे। अर्थात ततः, तब, उसके बाद में, कि जब गाय ने कहा कि हे पुत्र कोई वरदान मांगो, उसके बाद में समानीय जोड़कर, अंजलिम बद्धवा संयोज्य, अर्थात जोड़कर, समानितार्थी, वह मानितार्थी का तात्पर्य है मानिता सत्कृता, जिसने सत्कार किया है, अर्थिनः याचकः, याचकों का, अर्थात याचकों को संतुष्ट करने वाले उस राजा ने, हस्तों हाथों को। तो इस प्रकार से कि याचकों को संतुष्ट करने वाले उस राजा ने हाथ जोड़कर, स्वहस्तार्जित वीर शब्द है, राजा का एक विशेषण शब्द और आया है, स्वहस्त, अपने हाथों से, अर्जित, कमाया है, प्राप्त किया है, वीर शब्द है। वीर शब्द की उपाधि जो जिसने अपने बाहुबल से पराक्रम दिखा के प्राप्त करी थी, इसके लिए आया है। स्वहस्तार्जित वीर शब्द है राजा के विशेषण के लिए, अर्थात अपने भुजबल से वीर उपाधि को प्राप्त करने वाले एवं याचकों को संतुष्ट करने वाले उस राजा ने उसके बाद में हस्तौ समानीय, हाथ जोड़कर,
वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्ति वाले, परम यशस्वी, परम गौरव जिसका बना रहे, ऐसे वंश के कर्ता अर्थात वंश को आगे बढ़ाने वाला, वंश को चलाने वाला, सुदक्षिणायाम, सुदक्षिणा में, सुदक्षिणा से अर्थात सुदक्षिणा के गर्भ से, तनयम पुत्र को ययाचे मांगा अर्थात अनंत कीर्ति वाले पुत्र को सुदक्षिणा के गर्भ से मांगा। यहाँ पे सुदक्षिणा के गर्भ से नाम देने का तात्पर्य है कि प्राचीन समय में राजाओं की अनेक रानियां होती थी। उसी प्रसंग में आया है कि जो वीर और पराक्रमी पुत्र की कामना यहाँ पे जो राजा दिलीप ने की है वह सुदक्षिणा से करी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजा दिलीप उचित दान आदि से याचकों का सत्कार किया करते थे। उसने अपनी भुजाओं के पराक्रम से वीर उपाधि को अर्जित किया था। इस प्रकार के राजा दिलीप ने दोनों हाथ जोड़कर नंदिनी से वरदान मांगा कि रानी सुदक्षिणा की कोख से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो उसके वंश को आगे बढ़ाए और जिसका यश अनंत काल तक संसार में व्याप्त रहे। फिर यहाँ पे देखिए उल्लेखनीय है, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस वरदान से राजा के रघु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके नाम से कुल ही रघुवंश कहलाया। उस रघु की कीर्ति आज तक अक्षुण्य है।